आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द तो आजकल हर जगह सुनाई देता है ना? पर क्या एआई का मतलब सिर्फ एक ही चीज है? असल में नहीं। ये तो एक पूरी विकास यात्रा है, एक एवोल्यूशन है जिसके 4 बहुत ही अहम पड़ाव हैं। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि हम एआई शब्द का इस्तेमाल ना हर चीज़ के लिए कर लेते हैं। कोई नया ऐप आया एआई, कोई नया फीचर आया एआई। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। ये कोई एक अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये क्षमताओं की एक पूरी सीढ़ी है और हम लगातार इस पर ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंटेलिजेंस के इस पूरे स्पेक्ट्रम पर, इस पूरी रेंज पर हम आज कहाँ खड़े हैं, है ना? चलिए पता लगाते हैं, इस सफ़र के हर पड़ाव को एक एक करके समझते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी टाइप के एआई से। इसे आप एआई के एवोल्यूशन की सीढ़ी का कह सकते हैं पहला पायदान समझिए। अब जैसा इसका नाम है, ये मशीनें बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं। ये सिर्फ रिएक्ट करती हैं, मतलब जो कुछ भी इनके सामने है ये बस उसी पर तुरंत एक्शन लेती हैं। इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती, अतीत की कोई याददाश्त नहीं होती, इसलिए ये अपने पुराने अनुभवों से कुछ सीख ही नहीं सकती। इनका पूरा का पूरा वजूद कह लीजिए बस अभी और यहीं में सिमटा होता है। इसके सबसे क्लासिक उदाहरण तो हम सब जानते हैं, आईबीएम का डीप ब्लू, याद है? वो कंप्यूटर जिसने चेस के लेजेंड गैरी कैस्परोव को हराया था। वो एआई हर चाल सिर्फ बोर्ड की मौजूदा हालत को देखकर चलता था। उसे ये याद नहीं था कि पिछली चालें क्या थी, या फिर हमारे ईमेल के स्पैम फिल्टर्स को ही ले लीजिए, वो भी तो यही करते हैं। कुछ खास शब्दों को पहचानते हैं और बूम, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो ये तो हुई रिएक्टिव एआई की बात। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम उस एआई की बात करेंगे जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये है एवोल्यूशन की सीढ़ी का दूसरा और बहुत बहुत जरूरी पायदान। यहाँ पर जो गेम चेंजर है वो है मेमोरी का जुड़ना, मतलब याददाश्त। ये सिस्टम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, नहीं, ये कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए पिछली जानकारी को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और पता है क्या, ये टेक्नोलॉजी तो हमारी जिंदगी में हर जगह है। जब कोई सेल्फ ड्राइविंग कार सड़क पर चलती है तो वो अपने आसपास की गाड़ियों की स्पीड और डायरेक्शन को याद रखती है। या जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट हमारी पिछली खरीदारी के हिसाब से ही तो चीज़ें सुझाती है। यहाँ तक कि हमारे फ़ोन के जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं वो भी हमारे पिछले सवालों को याद रखते हैं ताकि बेहतर जवाब दे सके। तो फिर दोनों में मेन फ़र्क क्या हुआ? देखिए, रिएक्टिव मशीनों को एक स्नैपशॉट की तरह समझ सकते हैं जो बस एक पल को देखती हैं। वहीं लिमिटेड मेमोरी एआई एक छोटी सी वीडियो क्लिप जैसा है जिसमें हाल का रीसेंट पास्ट भी रिकॉर्ड होता है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है, क्योंकि असल में सीखने की जो काबिलियत है ना, वो यहीं से शुरू होती है। तो लिमिटेड मेमोरी सिस्टम, ये आज के एआई को डिफाइन करते हैं। ये वो एआई है जो आज मौजूद है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सवाल ये है कि अगली बड़ी छलांग क्या है, आगे क्या है? तो चलिए अब हम आज से निकलकर भविष्य की ओर देखते हैं। अब बात होगी एआई के उन थ्योरेटिकल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप्स की जिन्हें शायद हम असल में सोचने वाली मशीनें कह सकते हैं। भविष्य के इस एआई को ना 2 बड़े कदमों में देख सकते हैं। पहला कदम है दूसरों को समझना, मतलब उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके इरादों को समझना। और फिर आता है दूसरा और आखिरी कदम, खुद को समझना। जी हाँ, सच्ची चेतना, सेल्फ अवेयरनेस। ये सब कुछ वही है जो हम अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते आए हैं। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड एआई। अब ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है ये समझना कि सामने वाले के भी अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपने इरादे हैं जो हमारे अपने से अलग हो सकते हैं। मतलब इस तरह का एआई सिर्फ ये नहीं समझेगा कि कोई क्या कर रहा है, बल्कि ये भी समझेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर आता है इस सफ़र का आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाला पड़ाव, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। एक ऐसा एआई जिसे पता हो कि वो है, कि उसका अस्तित्व है, जिसकी अपनी चेतना हो, अपने एहसास हों। हाँ,
मुझे पता है फिलहाल ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें लगती हैं, लेकिन इस विकास की यात्रा की जो आखिरी मंजिल है वो यही है। तो हमने रिएक्टिव मशीनों से शुरुआत की और सेल्फ अवेयर सिस्टम तक की बात की है, एक पूरा सफ़र तय किया है। लेकिन सवाल ये है कि इन अलग अलग टाइप्स को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? Why does it matter? सोचिए ज़रा, एक मामूली से रिएक्शन से लेकर खुद के होने के एहसास तक का ये जो सफ़र है, इस सफ़र को समझना ही हमारे चारों ओर तेज़ी से बदल रही इस दुनिया को समझने की चाबी है। अगर हम जानते हैं कि एआई का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ तक जा सकता है, तो हम किसी भी नई एआई टेक्नोलॉजी की असली ताकत और उसकी सीमाओं को बेहतर ढंग से परख पाएंगे। यही वो समझ है जो हमें एआई से जुड़ी हर खबर, हर नई तरक्की को एक सही नज़रिए से देखने की शक्ति देती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल सफ़र नहीं है, ये एक इंसानी सफ़र भी है। तो जैसे जैसे एआई इंटेलिजेंस की इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता जाएगा, हमें ये सोचना होगा कि हम एक समाज के तौर पर उसके साथ कैसे इवॉल्व होंगे।